हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं आ चुका हूँ कि कंप्लेंट ना रहे, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं आप। जैसे कि सबसे पहले जो तरीका होता है हम लोगों का क्या होता है कि सबसे पहले हम आएंगे रूम पे, सारी चीज़ें ए टू जेड जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, लाइट हो गई, पंखे हो गए, एसी हो गया और मिनी फ्रिज हो गया, टी केटल हो गई, रूम में जितने भी हमारी इलेक्ट्रिक चीज़ें लगी हैं वो हम प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, जिसमें कि कोई कंप्लेंट गेस्ट की ना रहे कि लाइट प्रॉपर जल रही है नहीं जल रही है, टीवी चल रहा है नहीं चल रहा है, फ्रिज काम कर रहा है नहीं कर रहा है, टी केटल चल रही है नहीं चल रही है। ये सारी चीज़ें हम गेस्ट के आने से पहले एक बार रीचेक करते हैं ताकि गेस्ट की कोई कंप्लेंट ना रहे। वही सेम चीज़ें हम वॉशरूम में भी अप्लाई करते हैं। वॉशरूम में भी हम रीचेक करते हैं प्रॉपर चीज़ें कि हमारा बाथ लिलन प्रॉपर लगा हुआ है नहीं लगा है, हैंड टॉवल हमारा लगा है नहीं लगा है, टॉयलेट्री हमारी लगी है नहीं लगी है प्रॉपर, बाथ टॉवल हमारे लगे हैं नहीं लगे हैं, और ये हमारे डिस्पेंसर लगे होते हैं इनमें प्रॉपर लिक्विड है नहीं है, प्रॉपर चीज़ें। ये बाथिंग एरिया में हम प्रॉपर चेक करते हैं शैम्पू शावर जेल है नहीं है, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसमें शायद मेरे ख्याल से शावर कैप है लगी है, हाँ तो ये लगी है, इस तरफ रखो इसको। और इसमें भी मनोज हम दो तरीके से, हमारे पास जो बाथरूम सप्लाई होती है दो तरीके की होती है। एक जो होती है वो इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ पे वॉश बेसिन पे इस्तेमाल होती है, जिसमें कि डेंटल किट, शेविंग किट, कॉम, ये जो जितनी भी टॉयलेटरी हैं, जितने भी हमारे एम्यूनिटीज़ हैं, ये लगते हैं वॉश बेसिन एरिया में। बाकी जो शावर वाला एरिया है, बाथिंग वाला एरिया है, नहाने वाला एरिया, उसमें हमारा शावर कैप हो गई और शावर जेल हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, सारी चीज़ें हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रूम का सेटअप रीचेक करते हैं। दूसरी चीज़, रूम में सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक बार रूम को देखते हैं कि इसमें कोई स्मेल तो नहीं है, प्रॉपर चीज़ें, क्योंकि आजकल बरसात चल रही है तो रूमों में मॉइस्चर बन जाता है, तो उसकी हल्की सी स्मेल आती है, जिसमें कि गंदी स्मेल जिसे हम कह सकते हैं। जैसे गेस्ट आए और गेस्ट को लगे कि यार स्मेल आ रही है, तो वो चीज़ें हम प्रॉपर रिफ्रेशिंग में चेक करते हैं, और सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करने के बाद फिर जाके हम गेस्ट रूम को रिलीज़ करते हैं और अपनी की जो है फ्रंट ऑफिस में जमा करते हैं। तो ये हमारा रिफ्रेशिंग का जितना भी हमारा जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि मनोज आप क्या कर रहे हो, तो अगर आप कहेंगे कि मैं सर रूम रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अगर पूछते हैं कि रूम रिफ्रेश कैसे होता है, क्या होता है रूम रिफ्रेश में, तो आपने यही सारी चीज़ें बतानी है कि सर रिफ्रेश हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे रूम में छूट गई है, जिसे हम क्लीनिंग नहीं कर पाए या प्रॉपर चीज़ें से नहीं देख पाए, उसको हम गेस्ट के आने से एक बार प्रॉपर देख लें और सारी चीज़ों को फिर से हम गेस्ट के लिए रेडी कर सकें, ताकि गेस्ट की कोई शिकायत ना रहे। ठीक है मनोज? ठीक है, ओके।